डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमने केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट किए हुए हैं। केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोगों के सामने मौजूद हैं और इस टॉपिक में हमने वेनेडियम को एंड कर लिया है और हम क्रोमियम को जो है तकरीबन इसके ऊपर 5 लेक्चर आ चुके हैं और क्रोमियम पर आज हम लेक्चर नंबर 06 आप लोगों के सामने लाए हैं। असल में ये सीरीज़ तो स्टार्ट है, आप लोगों को पता है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की ये सीरीज़ है और इसके ऊपर डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर तकरीबन 9 से लेक्चर थे या 10 थे, वो मैं दे चुका हूँ। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर लेक्चर आ चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है। डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। बहरहाल केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में भी लेक्चर हमारे स्टार्ट है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए यूट्यूब पर लिखें ये डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर इससे पहले लेक्चर आप देख कर आएँ, लेक्चर नंबर 06 है, वो लेक्चर नंबर 05 होगा, जिसमें आप यूट्यूब पर लिखें कि रिडक्शन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम क्रोमेट, उसके अंदर रिडक्शन कैसे होती है, पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर और क्रोमेट के अंदर रिडक्शन कैसे होती है। तो इसको आप यूट्यूब पर लिखें एक मरतबा, तो इंशाल्लाह आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और उस टॉपिक को देखकर आप इस टॉपिक की तरफ आएँ तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। आज का जो टॉपिक है पोटाशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ पोटाशियम डाइक्रोमेट ही नहीं बल्कि पोटाशियम क्रोमेट जो हमारे पास मौजूद है, पोटाशियम क्रोमेट, ये जो पोटाशियम क्रोमेट है K2CrO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में रिडक्शन पाई जाती है। मैं इसके ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ, कि यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। इसके ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी बातें हो चुकी हैं। और क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास है क्रोमियम की, वो है क्रोमियम +3। इसके ऊपर भी मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। पिछले लेक्चरों को ज़रूर चेक करके आएँ कि हमारे पास जो है ये +3 ऑक्सीडेशन से क्रोमियम की क्यों स्टेबल है, इसके ऊपर तफसीलन बात आ चुकी है। तो ये क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन से +3 है, इस वजह से क्रोमियम जो है ये +6 से +3 की तरफ आएगा। क्रोमियम जो है ये +6 से +3 की तरफ आएगा। तो ज़ाहिर बात है इसमें ऑक्सीडेशन होगी, इसमें रिडक्शन होगी। और मैं इससे पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ कि जिसमें भी ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसमें भी रिडक्शन हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट हो या पोटाशियम क्रोमेट हो, ये +6 से +3 की तरफ जाती हैं। और इस वजह से यहाँ पर अगर इसका कलर को देखेंगे आप, यहाँ इसका कलर ऑरेंज है, तो यहाँ इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि कलर जब ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है, और ये इंडिकेशन होगी इस चीज़ की, पहचान होगी कि यहाँ पर रिडक्शन हो चुकी है। ये पहचान होगी, ऑरेंज कलर जब ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो इस चीज़ की पहचान होगी कि यहाँ पर रिडक्शन हो चुकी है। और जिस चीज़ में भी रिडक्शन होती है हम उसकी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो क्रोमियम है +6 से +3 की तरफ जाएगा।
तो +6 से जब +3 की तरफ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी और ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है जिसमें ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जिसमें यह बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमने मैं उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अब क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने ये देखना है कि क्रोमियम जो है ना, ये +6 से +3 की तरफ जब आता है तो इसमें रिडक्शन होगी और ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। बहरहाल आप यूट्यूब पर जाएं और रिडक्शन ऑफ क्रोमेट और डाई क्रोमेट लिखें बायोकेमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको रिडक्शन के ऊपर तफसीलन बात मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब इनको मिक्स किया जाता है, चाहे पोटाशियम डाइक्रोमेट हो चाहे क्रोमेट हो, याद रखें इसके साथ एसिड भी इस्तेमाल किया जाएगा, H2SO4 एसिडिफाइड, इसके साथ भी एसिड इस्तेमाल किया जाएगा H2SO4 एसिडिफाइड, और ये डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट, और ये भी डाइल्यूट होगा जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। तो ये +6 से +3 की तरफ जाएगा और इसमें क्या होगी, रिडक्शन, और ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब हमने यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट किया है किताब ने, वो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेलेक्ट किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है जिसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन होनी है, यानी वो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे पास चैप्टर है पूरा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इन रिएक्शन को यहाँ देख लें, वहाँ पर जो है आपको समझ ज़्यादा आएगी। यहाँ पर आप इसको देख लें, यहाँ पर जो कुछ गेन करना है गेन कर लें। जब उस चैप्टर की तरफ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने यहाँ अल्कोहल के अंदर रिडक्शन करनी है। अल्कोहल के अंदर पहले जो इसकी जनरल बातें हैं इसको देख लें, फिर इसको तफसीलन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ जो डिस्कस होगा, जिसके अंदर रिडक्शन होगी, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी अल्कोहल होगा, तो इस अल्कोहल के अंदर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। इस अल्कोहल में हमने ऑक्सीडेशन करवानी है और ये ऑक्सीडेशन होगी किसकी मदद से, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट। ये बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनकी मौजूदगी में इनके अंदर क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब इसमें जब हम अल्कोहल के अंदर जो है ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल 3 किस्मों में हमारे पास पाया जाता है। अल्कोहल ROH 1 डिग्री, ROH जो है अल्कोहल 2 डिग्री, और ROH जो है ये 3 डिग्री में भी पाया जाता है। ये 3 किस्म के अल्कोहल हमारे पास मौजूद होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास होते हैं। इनके अंदर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं कि आपके पास ये जो कार्बन है इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप, और यहाँ पर जो है इसके साथ एक कार्बन अटैच हो। ये अब यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। तो जब ऐसा कार्बन जिसके साथ एक कार्बन अटैच हो, इसको CH3 कर लें, इसको वह नाम दिया जाता है 1 डिग्री कार्बन का नाम देते हैं, ये 1 डिग्री कार्बन, और ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इसको नाम देंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का नाम दिया जाएगा इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है याद रखें ये 1 डिग्री, अच्छा जिसके साथ ये OH ग्रुप अटैच हो और ये कार्बन हो, ये कार्बन, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन का भी नाम देते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं अल्फ़ा कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन, इनको नाम दिया जाता है अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। और ऑक्सीडेशन के लिए शर्त है कि अल्कोहल के अंदर आप ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो इट इज़ नेसेसरी, इसको नोट करें, अपने पास नोट रखें इस चीज़ को कि जब हम टर्शियरी अल्कोहल देखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी क्योंकि उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। तो इस रीज़न को अपने पास नोट रखें कि इट इज़ नेसेसरी
इट इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, देयर मस्ट बी प्रेजेंट, देयर मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन होगी तो ऑक्सीडेशन होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जिस 1 डिग्री कार्बन के साथ, या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, इसके साथ जो OH ग्रुप अटैच है, जो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये इस कार्बन वाले। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो 12 ये अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन के लिए। इसलिए 3 डिग्री हम पढ़ेंगे, 3 डिग्री के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होती। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसके में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बहरहाल तफसील आ रही है आपके सामने। ये लेक्चर काफ़ी तफसीलन जाएगा। आप इसे हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें, रजिस्टर ले लें, और जो चीज़ें लिखवाते जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहें। तो हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास कौन सा होता है उसको देखें। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास कौन सा होता है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ लगा हुआ है कार्बन, और यहाँ लगा हुआ है कार्बन। ये यानी OH वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये अगर अब इस कार्बन को देखें, ये कार्बन, ये इसको अल्फा कार्बन का भी नाम देते हैं। इसके साथ OH डायरेक्ट अटैच है। अब इसके साथ यहाँ भी कार्बन अटैच है और इस तरफ भी कार्बन अटैच है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है 2 डिग्री का नाम दिया जाता है, 2 डिग्री कार्बन। और ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और इसमें ये क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो इसमें भी ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 मौजूद है तो इसमें भी ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास कौन सा होता है उसको देख लें थोड़ा सा। ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ यहाँ OH अटैच हो। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ कार्बन अटैच हो, इस तरफ इसके साथ कार्बन अटैच हो, और इस तरफ इसके साथ कार्बन अटैच हो। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है तो यहाँ पर CH3, CH3 और CH3 कर दे। तो अब यहाँ पर ये जो है इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं। ये इस वजह से इसको नाम दिया जाता है 3 डिग्री कार्बन का नाम देते हैं। और यहाँ पर आप चेक करें तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। लिहाजा पोटाशियम परमैंगनेट है या पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। वजह क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवानी है तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन कैसे हो सकेगी। तो पहले H2SO4 की मौजूदगी में है पानी को निकालेंगे और उसके बाद पोटाशियम डाइक्रोमेट है या पोटाशियम क्रोमेट आकर ऑक्सीडेशन कर सकेगा। तो थोड़ा इस चीज़ को भी इंशाल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं मुझे बुनियाद बनाने दें कि इस लेक्चर की बुनियाद में बना लूँ, यानी एक ग्राउंड बना लो, फिर इंशाल्लाह लेक्चर तफसीलन आपके सामने आएगा। ये जितनी बातें लिखवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल, ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इनको अपने पास नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद ऑक्सीडेशन की तरफ हम चलते हैं कि हमने ऑक्सीडेशन कैसे करवानी है, इसके तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं साइड पर होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो क्रोमेट हैं, डाइक्रोमेट हैं, ये हमें ऑक्सीडेशन करा कर देते हैं अल्कोहल के अंदर। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब इनसे प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? पहले उन प्रोडक्ट के नाम को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अल्कोहल आ रहा है, इन अल्कोहल में 1 डिग्री कौन सा प्रोडक्ट देगा, 2 डिग्री कौन सा प्रोडक्ट देगा, और 3 डिग्री जो है ये प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा, इसको हम देखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है
मौजूद है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसके साथ अगर हम डाइक्रोमेट या पोटाशियम क्रोमेट यूज़ करें K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ये हमें सबसे पहले अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड, इसको नोट करें, फिर इसके पर तफसील बात करते हैं, तफसीलन बात करते हैं। ये हमें क्या देगा? अल्डिहाइड देगा सबसे पहले, अल्डिहाइड। और फिर उसके बाद मज़ीद ये रिएक्शन आगे जाएगा, K2Cr2O7 एसिड की मौजूदगी में ये हमें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देगा, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, यानी 1 डिग्री अल्कोहल जो है आपके पास, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को नोट रखें, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा और पोटाशियम डाइक्रोमेट है या पोटाशियम क्रोमेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अल्डिहाइड देगा और फिर हमें क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो इस चीज़ को नोट रखें। अब हमारे पास जो है अल्डिहाइड क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। देखिए हमारे पास एक ग्रुप इस्तेमाल होता है जिसको नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप इस्तेमाल होता है, कार्बोनाइल ग्रुप इस्तेमाल होता है। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड कार्बन के खाली हों, इसको नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप आपके सामने मौजूद है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इसके एक तरफ आप R लगा दें और एक तरफ आप जो है OH लगा दें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। अल्डिहाइड में क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल आप ले रहे हैं, कार्बोनाइल ये इसकी 2 बॉन्ड यहाँ खाली हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पर खाली हैं। अगर एक तरफ आप R लगा रहे हैं और एक तरफ H लगा रहे हैं, तो ये अल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। यानी अगर मैं इसकी जगह यहाँ लिख कर दूँ, R की जगह मैं लिख कर दूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये इथेनोइक एसिड इसको नाम दिया जाता है, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास अल्डिहाइड हो जाएगा, इथेनॉल। ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। तो ये अल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहली बात जो आपको क्लियर हो कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल आप ले रहे हैं और आप यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, या पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप पोटाशियम क्रोमेट इस्तेमाल करें, K2Cr O4 पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल कर लें, तो सबसे पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और अल्डिहाइड के अंदर फिर क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ 2 स्टेप आपके सामने पाए जाएंगे। अच्छा, अगर आप अल्डिहाइड लेना चाहते हैं, अल्डिहाइड, और रिएक्शन को आप यहाँ पर रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। यानी आप रिएक्शन अल्डिहाइड के ऊपर रोकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है हासिल हो, ये जो प्रोडक्ट है आप चाहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, और ये प्रोडक्ट आप हासिल करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट अल्डिहाइड का। तो आपने क्या करना है? एक तो आपने ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको लिमिटेड लें। एक कंडीशन क्या होगी कि जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हैं K2Cr2O7, इसको लिमिटेड लें, लिमिटेड लें। इन सारी बातों को नोट रखें, इसको लिमिटेड लें।
कम मिकदार में लें, तब क्या होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में रुकेगा। साथ साथ आपने एक रेजेंट इस्तेमाल करना है, ये बड़ा मशहूर रेजेंट है जिसको PCC से हम शो करते हैं। इस रेजेंट को आप इस्तेमाल करते हैं जिसको PCC से नाम दिया जाता है। इसको कोरे रेजेंट्स का नाम देते हैं, कोरे रेजेंट्स का इसका नाम इसको दिया जाता है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रेजेंट हमारे पास होता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कोरे रेजेंट्स इसे कहते हैं। कोरे रेजेंट इसे कहते हैं ये। और पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको नाम दिया जाता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, जब इसको आप डालते हैं और यहाँ पर, और ये आपने लिमिटेड दे रखा है, तब यहाँ पर अल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मज़ीद ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो PCC है ना, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा रिड्यूस करता है। PCC ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस करता है, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड बनना है अल्डिहाइड में, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। याद रखें, ये जो PCC आपके पास मौजूद है, PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लें। यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, प्लस यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा, और क्रोमेट है CrO4, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपके सामने मौजूद है, ये इसके अंदर ये सिफत मौजूद है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको इफेक्ट नहीं करता। ये जो PCC है, नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इस वजह से यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके ऊपर ये असर नहीं डालेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर असर नहीं डालेगा। तो यहाँ पर ये अल्डिहाइड के ऊपर ही रुक जाएगा। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए इस शॉर्ट क्वेश्चन को अपने पास क्लियर रखें कि अगर आपने प्रोडक्ट अल्डिहाइड लेना है, और ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हैं इसकी, मैं ऑक्सीडेशन समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन इसमें कैसे हो रही है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप थोड़ी सी मोटी मोटी बात इसकी सीख लें। अल्डिहाइड अगर आप हासिल करना चाहते हैं अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें इसको लिमिटेड लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कम लें, और रेजेंट जो है आप यहाँ पर यूज़ करें, कोरे रेजेंट यूज़ कर लें, PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपके सामने लगा हुआ है। तो ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आप इस्तेमाल करेंगे, तब आपके पास अल्डिहाइड हासिल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपने पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इस्तेमाल नहीं किया, कोरे रेजेंट इस्तेमाल नहीं किया, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं पोटाशियम क्रोमेट, और पोटाशियम क्रोमेट को आप एक्सेस में ले रहे हैं, यानी इफ़ जो पोटाशियम क्रोमेट है K2Cr2O7, ये आप एक्सेस में ले रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में, एंड नो PCC यूज्ड, कोई PCC यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, कोई रीजन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, PCC रीजन यानी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। याद रखें, देन पोटाशियम क्रोमेट जो है एसिडिफाइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, और अल्डिहाइड से
कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। वर्ड्स को नोट रखें कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल में आपने अल्डिहाइड बनाना है तो इसको लिमिटेड लें और कोरेर एजेंट इस्तेमाल कर लें। अगर आपने अल्डिहाइड नहीं बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा मज़ीद। जब आप इसको एक्सेस में ले लें तो पोटाशियम क्रोमेट एक्सेस में होगा तो बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा, अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करेगा और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इन सारी बातों को अच्छे तरीके से नोट करें, इन पर ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहे हैं। तो 1 डिग्री से हमें ये पता चला कि 1 डिग्री से हमें अल्डिहाइड हासिल होता है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। अल्डिहाइड सिर्फ लेना है तो इसको लिमिटेड लें और कोरेर एजेंट इस्तेमाल करें। और 1 डिग्री से अगर आपने अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तब आपको याद हो कि आपने इसको एक्सेस में लेना है और कोरेर एजेंट को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें शाबाश, ताकि मज़ीद वजाहत कर सकें। अभी तक जो है इसके ऊपर कुछ बातें मज़ीद हमने करनी है। मैंने कहा तफसीलन बात होगी, इसलिए आप इन्हें हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें और इसको साथ साथ नोट करते रहें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर तो ये बातें आपके सामने आ गई हैं, इसको आप लोगों ने देख लिया है। अब 2 डिग्री अल्कोहल के प्रोडक्ट को चेक करें कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है हमें कौन सा प्रोडक्ट देगा। जिस तरीके से 1 डिग्री से हमें अल्डिहाइड भी मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है, इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल से आप देखेंगे कि जो है आपको कीटोन मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा। ये अब आप देखें सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल जो हमारे पास है, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, हमने 2 डिग्री अल्कोहल इस्तेमाल किया है, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें हम यूज़ करवाते हैं K2Cr2O7 एसिडिफाइड। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कीटोन है। कीटोन कीटोन प्रोडक्ट हमें क्या होता है, मिलता है। यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन, तो आपके पास जो है यहाँ पर इसका हमने बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या किया है, इस्तेमाल किया है, कीटोन बनेगा। कीटोन किसे कहते हैं कि आपके पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप है ये, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं कि ये एक कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस तरफ ये और इस तरफ ये बॉन्ड खाली है इसके, ये कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ पर भी R हो, यहाँ पर भी R हो, इसको कीटोन का नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख दें CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लिख दें CH3, ये कीटोन आपके पास। एसीटोफिनोन भी इसको नाम दे सकते हैं, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन का इसका नाम आप दे सकते हैं, एसीटोफिनोन। डाईमिथाइल कीटोन भी इसका नाम बन सकता है, डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन। तो आपके पास कीटोन बनेगा, कीटोन। तो जब इस अल्कोहल में ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो आपके पास जो है कीटोन हासिल होगा 2 डिग्री में। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट रखें। और उसके बाद यहाँ पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल हम इस्तेमाल करें और पोटाशियम क्रोमेट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर पर इस्तेमाल करें, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की मौजूदगी में हो, ये है H पॉजिटिव से मुराद हम एसिड लेते हैं, एसिड, तो हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइज, नॉट ऑक्सीडाइज, नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता।
1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन होता है। रीज़न लिख लें कि ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा। ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पोटाशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट जब भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है, ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो अच्छे ऑक्सीडाइज करवाते हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता 3 डिग्री में। पहले मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना चुका हूँ, बस इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, इससे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इंशाल्लाह इसको हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। इस पर अलग अलग चलाऊँगे। ये पार्ट ए है तो पार्ट बी में इसके ऊपर अलग अलग चलाऊँगे इंशाल्लाह चीज़। तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि आपके सामने जो है प्रोडक्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि 1 डिग्री अल्कोहल हमें प्रोडक्ट 2 किस्म के प्रोडक्ट बना कर देगा। एक बना कर देगा अल्डिहाइड और एक बना कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास मौजूद है, ये हमें प्रोडक्ट बना कर देगा कीटोन। कीटोन बना कर देगा। ये अल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कीटोन हमें बना कर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल, नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं करा सकेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी। ये प्रोडक्ट अगर हमें हासिल करना है तो हमने यहाँ पर PCC को लेना है, PCC को लेना है। पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट को हमने इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीज़ों को नोट करें ताकि हम रिएक्शंस की तरफ आ सकें। आपके सामने हम रिएक्शन लिख सकें। इनको नोट कर लें शाबाश, ताकि हम आपके सामने रिएक्शंस को डिस्कस कर सकें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। थोड़े से रिएक्शंस को देखते हैं। रिएक्शन को देखें कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस ऑक्सीडेशन को हम रिएक्शन को चेक करते हैं। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारा बोर्ड यहाँ थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो बहरहाल अब थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करें। अब हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है 1 डिग्री अल्कोहल हम ले रहे हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3COH और यहाँ पर ले रहा हूँ H और यहाँ पर ले रहा हूँ H। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप लोग बुरा ना मनाएं तो मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ, ऐसे, ये OH और यहाँ H, ये हमने ले रखा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराएगा। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन से मुराद ये होगी कि ये जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें तो रिडक्शन होगी ना, क्रोमियम में +6 से +3 की तरफ जाएगा। इसके अंदर जो है ये ऑक्सीडेशन कराएगा। कार्बन के अंदर ये क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो है कुछ तारीफ़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कुछ तारीफ़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन की एक तारीफ़ ये है कि हाइड्रोजन्स को रिमूव करो। हाइड्रोजन को क्या करो? रिमूव करो। ये ऑक्सीडेशन है। एक तरफ ऑक्सीडेशन की ये है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको ऐड किया जाए, किसी कंपाउंड के अंदर। ख़ुसूसन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ऑक्सीजन आप ले लेंगे, ऑक्सीजन को ऐड किया जाए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये भी हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर चुका हूँ। यूट्यूब पर लिखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री वाला, इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इजाफा होता है उसको भी हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो, यानी आप +2 से +3 की तरफ जाएं, नफी 1 से +1 की तरफ जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन ये रिमूव्ड हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या होंगे? रिमूव्ड होंगे। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे? रिमूव्ड होंगे और इनकी मौजूदगी में रिमूव्ड होंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में रिमूव्ड होंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके पानी बना देगा। तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ रह जाएगा CH3, ये रह गया CH3, यहाँ रह गया C, ये यहाँ रह गया H, आपके पास H रह जाएगा, ये H आपके पास आ जाएगा और यहाँ रह गया O। अब यहाँ से जो ये बॉन्ड टूटा है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन रह गया था, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो बॉन्ड टूटा है इसमें ये इलेक्ट्रॉन रह गया था ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। ये अगर मैं इसको बना सकूँ आपके सामने तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। और याद हो इसी को तो हमने अल्डिहाइड का नाम दिया था, अल्डिहाइड का नाम दिया था, ये अल्डिहाइड है। तो इसने देखें अल्डिहाइड हमें इथेनॉल बनाकर दे दिया, इथेनॉल बनाकर दे दिया। और चूंकि इसमें किस चीज़ को निकाला गया है? हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, इस वजह से हम कहेंगे इसमें क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन है इनको रिमूव्ड किया गया है, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। ये ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा रहा है। रिएक्शन करते हैं, फिलहाल आप ना समझ लें, यहाँ पर आपके सामने आएगा। अगर आप चेक करें यहाँ पर ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच है और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसके लिहाज से नफी-1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो करेगा। इसके लिहाज से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा ये कार्बन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस लिहाज से भी नफी-1 शो करेगा। तो ये नफी-1, ये नफी-1, दो नफी-2 आ रही हैं, एक नफी-1 और एक नफी-1, नफी-2 हो जाएगा। ये कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र नहीं करते। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ कार्बन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो अब चेक करें इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये नफी-1 है, ये नफी-1 है और ये +1 है। तो ये नफी-1 और +1 कट जाएगा तो आपके पास यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नफी-1 आ रही है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? नफी-1 आ रही है। और यहाँ पर आप चेक करें इस तरफ, तो इस कार्बन के साथ अगर मैं इसको सही बना लूँ आपके सामने, यहाँ पर ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेगा नफी-1। अब यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ पर +1। ये बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के जरिए भी इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, तो ये भी +1 कार्बन पर आएगी। तो यहाँ आप चेक करें, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ लेकिन नज़र आ रहा होगा। यहाँ चेक करें तो इस कार्बन के ऊपर ये +1 है, ये +1 है, ये नफी-1 है। तो ये नफी-1 और +1 तो कट जाएगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 आ जाएगी। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नफी-1 है, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है।
तो अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की तरफ जा रही है, तो इससे ये पता चलता है कि कार्बन के अंदर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये अल्कोहल के कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट रखें कि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला जाए, ये भी ऑक्सीडेशन है, और या यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 से +1 की तरफ आई, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन हमारे पास पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये अल्डिहाइड है, अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये अल्कोहल है, अल्कोहल, और ये अल्डिहाइड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अल्डिहाइड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब जब ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्डिहाइड आपके सामने बन चुका है, ये आपके सामने अल्डिहाइड चुका है, इधर मैं लिख रहा हूँ CH3, ये बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2 Cr2 O7 H+ की मौजूदगी मौजूद है, एक्सेस में है, और PCC पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपके पास जो है ये यहाँ से ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड होगी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैं एक तारीफ लिखवा चुका हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कि ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऐड करेगा, यानी किसी को ऑक्सीजन देगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी ऐड होने को नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऐड होगी, यहाँ पर क्या होगी? ऐड होगी। तो आपके पास जो है ये पड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन से ऐड हुई तो ये बन जाएगा OH, जिसको नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो आपके पास जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपके सामने बन जाएगा, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है -1 से +1 की तरफ, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहे हैं? रिमूव्ड हो रही है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारे सामने आता है, प्राइमरी अल्कोहल से हम अल्डिहाइड बनाते हैं, और अल्डिहाइड के बाद हम इससे क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, जो किताब में रिएक्शन लगा हुआ है हम जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। शाबाश, जल्दी करें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन चूँकि टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, तो इसलिए मैंने चाहा कि इसको तफसीलन डिस्कस कर लूँ। इसलिए इन सारी बातों को आपने नोट करना है, ताकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है आपको वहाँ पर क्लियर होने चाहिए, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आसानी रहेगी हमें समझने में। अब रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है, हमने क्या किया है कि प्राइमरी अल्कोहल लिया है, आप किताब ने हेडिंग दी हुई है प्राइमरी अल्कोहल, उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है, और पार्शली ऑक्सीडेशन टू अल्डिहाइड, यानी आपने प्राइमरी अल्कोहल लेना है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को हम नाम देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपने ले रखा है CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल आपने ले रखा है। इसके आपने 3 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, बैलेंस के हिसाब से इसके आपने कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं? 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। और आपने क्रोमेट आयन लिया Cr2O7, और एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है,
ये रिएक्शन हमारे पास एसिड की मौजूदगी में हो रहा है, Cr2O7, यहाँ Fe2 आएगा। एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो जब एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हमारे पास होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर जो है इसको 8 आयन ले लें, तो एक तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से CH3 ये, और यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, अगर याद हो पीछे आपने, ये यहाँ से निकलेगा, रिमूव्ड होगा ये यहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ये रह गया CH3 और यहाँ से H गया, तो ये रह गया CH2 था तो CH, ये CH2 था, H गया तो CH रह गया, और यहाँ H चला गया तो O रह गया, तो CHO आपके पास आ जाएगा। यहाँ से ये दो चले गए ये, और यहाँ पर ये क्रोमेट आयन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो आप यहाँ से पानी जो है बाहर निकलेगा, यहाँ लिख लेते हैं प्लस H2O जो है ये बाहर निकलेगा, H2O, और प्लस क्रोमेट आयन +3 आपके पास रहेगा, क्रोमेट आयन +3 आपके पास रहेगा। ये रिएक्शन आपके पास है। अब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मैं पहले लेक्चर में वजाहत कर चुका हूँ, उनको ज़रूर चेक करें, +6 है, और यहाँ +6 से क्रोमियम जो है वो +3 की तरफ जा रहा है, +3 की तरफ।